जब मैंने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि क्योंकि ये जो लीती गांव में हम खड़े हैं, यहीं पर एक रिजॉर्ट है जो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर स्टे करने के लिए और यहाँ पर विज़िट कराने के लिए लोगों से ले रहा था। तो जब मेरे को इसके बारे में पता लगा तो मैंने ये सोचा कि हमारे ही इतने सुंदर गांव के अंदर एक बाहर का व्यक्ति आ करके इतना सारा पैसा कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टूरिज़्म कमेटी बनाई, होम स्टेज को डेवलप करा। अब हमारे पास एक प्रश्न ये आया सबसे बड़ा कि यहाँ पर लोग क्यों आएंगे। तो इसके लिए हमने लीती होम स्टे कैंपिंग एंड ट्रैकिंग करके यहाँ का एक ग्रुप बनाया, जिसके अंदर हमने सारे होम स्टेज को इनरोल किया और समय समय पर हम लोग ट्रैकिंग या कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिसके हम पैकेजेस बनाते हैं और उनको फिर हम तमाम ग्रुप्स और तमाम लोगों के माध्यम से प्रमोट करवाते हैं। जिससे क्या होता है कि यहाँ पर लोग आते हैं और फिर उन लोगों को हम जिन होम स्टेज में गेस्ट नहीं पहुँच पा रहे होते हैं, तो वहाँ हम डिवाइड कर देते हैं, वहाँ हम उनको भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन लोगों की भी आमदनी होती है। तो यही मोटिव हमारा यहाँ पर है, ख़ास तौर पे मेरा, कि जैसे आपने बोला कि पढ़ाई के बाद में लोग जॉब की तरफ को भागते हैं, लेकिन मैंने ये एक इनिशिएट लिया कि लीती और ये पूरा जो रामगंगा घाटी नामिक ग्लेशियर और भी अन्य पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे पर्यटन बहुत अच्छा हो सकता है, उसको हम प्रमोट करें। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि जैसे जिस सोच के साथ मैं चल रहा हूँ, ऐसे ही पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड के मेरे गाँव सहित पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में अनेकों अनेकों भूपेंद्र हो जिनकी ऐसी सोच हो और जो अपने साथ और भी युवाओं को और भी महिलाओं को जोड़े और सामूहिक प्रयास करके पहाड़ के पर्यटन को बढ़ाएं और पर्यटन से जुड़े हुए लोगों की आमदनी करें। हमने अभी कुछ ही समय पहले नामिक ग्लेशियर बेस्ड कैंप ट्रैक का आयोजन किया, जिसका हमारा मेन मोटिव यही था कि यहाँ पर हम लोकल पर्यटन को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर एक अट्रैक्शन पॉइंट कहीं ना कहीं लोगों के लिए मिसिंग था। तो वो हमने क्रिएट किया, नामिक ग्लेशियर ट्रैक, जो कि 2018 में उत्तराखंड शासन द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर भी चुना गया है। लेकिन ट्रैक ऑफ द ईयर तो चुना गया, लेकिन पर्यटन बढ़ते हुए हमको दिखा नहीं। तो इसको लेकर के हमने नामिक ग्लेशियर बेस कैंप ट्रैक का आयोजन किया और 22 लोगों को हमने यहाँ ट्रैक कराया, और जिसमें हमने पहले दिन लीती स्टे करवाया, फिर नामिक गांव स्टे कराया, फिर हमने एक दिन का ट्रैक किया, फिर हम वापस, तो ऐसे पूरे 5 दिन का। तो ऐसा मतलब ही आपने फर्स्ट ट्रैक के बारे में जी ये जी बता जी, रहे ये हैं, पहला अब आप ट्रैक। सेकंड ट्रैक की जी, तैयारी कर रहे सेकंड ट्रैक हमारा जो है 16 जून से लेकर के 20 जून तक है, और तीसरा जो ट्रैक है वो है 24 तारीख से 28 तारीख तक। हैं। जी। क्या इस ट्रैक के चार्जेस क्या रहते हैं? पहले जो हमने ट्रैक के चार्जेस रखे थे वो 5000 रखे थे, लेकिन इस बार ही हम ट्रैक का जो दिन है एक दिन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले ट्रैक में हमने सिर्फ ट्रैकिंग करी थी, लेकिन इस बार ही हम एक दिन का कैंपिंग भी कराएंगे। कैंपिंग का मतलब यह है कि हम किसी एक लोकेशन में, जो बेस कैंप है नामिक ग्लेशियर का, वहाँ पर रुकेंगे, वहाँ पर टेंट स्टे करेंगे। हमारा वंदे मातरम ग्रुप है और द डोइज ग्रुप है। इसके अलावा सोशल मीडिया में हमारा पेज है लीती होम स्टे ट्रैकिंग एंड कैंपिंग, तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट्स को आप बुक कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये घर बने हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर मिट्टी के घर बने हैं, और जो इसकी आप चिनाई देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे आदिकाल से घर बने आ रहे हैं पत्थरों के, तो इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पर जो है घर बने हुए हैं। तो और ये जो है ये मधुमक्खी का छत्ता आप इसको कहते हैं, तो इसके अंदर जो है मधुमक्खी शहद जो है यहाँ पे बनता है। अच्छा, ये भी आपने ट्रेडिशनल, ये लकड़ी का, हाँ मेरे अंदर से किसी पेड़ का तना है ये? हाँ हाँ हाँ, ये किसी पेड़ का तना है, और इसके अंदर हमने जो है ये पूरा एक गुंबद जैसा है और साइड में हमने इसको ढका हुआ है। तो ये है पूरा होम स्टे। तो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, लेकिन अंदर की जो इसकी लिपाई है वो जो है गोबर और लाल मिट्टी से बनी हुई है। इसमें गोबर और लाल मिट्टी से लिपाई में, क्योंकि ये ठंडा जगह है, तो लगभग ये 8 से 10 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बढ़ाने का काम करता है। और ये जो आप चेयर देख रहे हैं, तो यहाँ का लोकल जो लकड़ी है उसकी ये बनी हुई है। और ये जो इसमें आप देख रहे हैं, ये लोकल यहाँ की जो रिंगाल की जो चटाई है उसको हमने इसमें जो है चिपकाया हुआ है। और अगर आप रूफ देखेंगे, इसका जो छत, इसका जो इंटीरियर आप देखेंगे, तो इसको भी हमने रिंगाल की जो चटाई है पहले वो बनाई है और उसको फिर ऊपर जो है चिपका दिया, ताकि इंटीरियर और अट्रैक्टिव लगे। और ऐसे ही ये जो खिड़कियां हैं, इसके बाहर से भी हमने यही डिज़ाइन दिया है। ये जो लकड़ी है वो भी लोकल है। और जो आप ये देख रहे हैं ये है हुड़का, जो कि यहाँ का जो लोकल जो है वाद्य यंत्र है। और जब भी यहाँ पर कोई भी मेले या फेस्टिवल्स होता है, तो लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए झोड़ा चांचरी यहाँ पर गाते हैं, तो इसको जो है हुड़का कहते हैं। इस तरीके से ये बजता है। और यहाँ पर जो आप ये फोटो देख रहे हैं,
तो यहीं पे हर साल पिछले 8 वर्षों से बसंत पंचमी के अवसर पर बसंत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये एक स्कूल की बच्ची है और ये जो परिधान है ये अमित शाह जी जो बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर हैं उन्होंने ये क्लिक करा है। तो ये जो बच्चे हैं ये जो परिधान है ये छोलिया नृत्य का परिधान है और उत्तराखंड का ये ट्रेडिशनल नृत्य माना जाता है छोलिया नृत्य। और ये आप देख सकते हैं ये घनश्याम पांडे जी जो कि बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर हैं तो उन्होंने ये जो लिया हुआ है ये हिरामणि ग्लेशियर का ये फोटो है। और ये है हुक्का जो कि पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग हैं तो ये हुक्का ये चिलम है और ये इसका पूरा इसके ऊपर आग लगा करके इसको पीते हैं। और ये रिंगाल का ही एक आइटम बना हुआ है जिसमें आप फूल डाल सकते हैं, एक गुलदस्ता आप इसको कह सकते हैं। ये सब लोकल जी उन्होंने ही बनाया। जी जी जी। और ये इलेक्ट्रिकल केटल यहाँ पे होम स्टेज को अप्रिशिएट करने के लिए एक चिनार नाम की एनजीओ है तो उन्होंने जितने भी होम स्टेज थे यहाँ पे तो उनको अपने तरफ से इलेक्ट्रिकल केटल गिफ्ट करा है यहाँ पे। तो इस तरीके के बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो हमको चाहे वो गेस्ट देने और जो इससे पहले यहाँ पर रशिया का 17 लोगों का ग्रुप आया था तो हर होम स्टे में हमने दो कहीं पर एक जिस हिसाब से व्यवस्था बन सकती थी तो वहाँ पर हमने ठहराया था। तो वो भी जो है चिनार एनजीओ के माध्यम से यहाँ पे होता है। और चिनार एनजीओ के ही माध्यम से भुवनेश्वर का एक यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर टूरिज्म बेस्ड इंटर्नशिप के लिए बच्चों को भी भेजते हैं जो यहाँ पर महीनों रहते हैं। तो उससे भी हमारा एक होम स्टे का बहुत अच्छा आमदनी रहता है।